कहानी सिर्फ खाने की नहीं है, ये कहानी भरोसे की है। हर दिन हम दूध पीते हैं, मसाले इस्तेमाल करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और हम मान लेते हैं कि ये सब सुरक्षित है। लेकिन जांच में बार बार सामने आया है कि जो हम खा रहे हैं वो हर बार उतना साफ नहीं होता है जितना दिखता है। 2018 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नेशन वाइड सर्वे किया। इस सर्वे में देश भर में 6000 से ज्यादा दूध सैंपल्स लिए गए और जब इन सैंपल्स को लैब में जांच हुई तो लगभग 40% सैंपल्स स्टैंडर्ड पे खरे नहीं उतरे। कुछ सैंपल्स में डिटर्जेंट, यूरिया और स्टार्च जैसे चीजें पाई गई। साफ मतलब ये चीज हम सबसे ज्यादा भरोसे से पीते हैं, वो हर बार प्योर नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये खराब या मिलावटी दूध तैयार कैसे होता है? जांच में जो पैटर्न सामने आया वो ये है कि पहले क्वालिटी को बढ़ाने के लिए दूध को डाइल्यूट किया जाता है, लेकिन डाइल्यूशन के बाद उसका टेक्सचर और अपीयरेंस बदल जाता है और कुछ मामलों में ऐसी बाहरी चीजें मिलाई जाती है जो उसे सिर्फ गाढ़ा और सफेद दिखाए। यानी दूध असली जैसा दिखता है लेकिन उसकी क्वालिटी बदल चुकी होती है। अब बात करते हैं एक रियल केस की। 2023 में उत्तर प्रदेश की नोएडा में फूड डिपार्टमेंट और पुलिस ने एक रेड की। इस रेड में एक ऐसी यूनिट पकड़ी गई जहां सिंथेटिक पनीर बनाया जा रहा था। पनीर असली दूध से नहीं बना था, सिंथेटिक मिक्सचर का इस्तेमाल, खराब हाइजीन कंडीशन, बड़ी मात्रा में पनीर जब्त किया गया और यूनिट को सील कर दिया गया। सोचिए पनीर मार्केट में पहुंच जाता तो कितने लोग इसे खा चुके होते। अब समझिए कि ये खराब पनीर तैयार कैसे होता है। जांच में ये सामने आया कि लो क्वालिटी या अल्टर्ड बेस को ऐसे प्रोसेस किया जाता है कि वो देखने में पनीर जैसा लगे, यानी बाहर से वही लेकिन अंदर से अलग। अब बात करते हैं मसालों की। फूड इंस्पेक्टर्स ने अलग अलग राज्यों में मिर्च और हल्दी के सैंपल्स लिए। जांच में चिल्ली पाउडर में ब्रिक पाउडर और आर्टिफिशियल कलर, हल्दी में नॉन प्रिमेटेड डाई। ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सस्ता माल खरीदो, रंग मिलाओ और प्रीमियम प्राइस पे बेचो। देखने में परफेक्ट लेकिन असल में छेड़छाड़ क्वालिटी। फिर से सवाल उठता है कि खराब मसाले तैयार कैसे किए जाते हैं। जांच में जो सामने आया, लो क्वालिटी पाउडर को ऐसे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स किया जाता है जो उसका रंग और टेक्सचर बदल दे ताकि वो फ्रेश और हाई क्वालिटी लगे। हर साल दिवाली और होली जैसे त्योहारों पे दिल्ली, लखनऊ, पटना जैसे शहरों में फूड रेड की जाती है और आखिर मिलता क्या है? नॉन प्रिमेटेड फूड कलर, खराब ऑयल, एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स। कई बार क्विंटल में मिठाइयाँ जब्त की जाती है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा होती है। जांच में पाया गया कि जब डिमांड बढ़ती है तो जल्दी प्रोडक्शन के लिए लो ग्रेड इंग्रेडिएंट्स और आर्टिफिशियल कलर के इस्तेमाल होता है ताकि कम समय में ज्यादा बन सके। अब बात एडिबल ऑयल की है। कई केसेस में सस्ते ऑयल को महंगे ऑयल में मिलाकर बेचा गया, लेबल बदल दिया जाता है, कंज्यूमर को लगता है कि वो प्रीमियम ऑयल खरीद रहा है। जांच में सामने आया कि डिफरेंट ऑयल को मिक्स करके उसे अलग कैटेगरी नाम से बेचा जाता है और कई बार लेबलिंग ऐसी होती है कि असली कंपोजिशन छिप जाती है। अब समझिए पूरा सिस्टम। खाना सीधे खेत से आपके घर नहीं आता है, वो चैन की तरह काम करता है। प्रोड्यूसर, प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल, तब जाकर आपके घर तक खाना पहुंचता है और हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज हो सकता है और यही छोटे छोटे बदलाव आखिर में बड़ा फर्क बन जाते हैं। मिलावट एक स्टेप नहीं है, एक प्रोसेस है। सबसे बड़ा सवाल, ये सब रुकता क्यों नहीं? जांच में सामने आया, मार्केट बहुत बड़ा है, चेकिंग लिमिटेड है, हर जगह मॉनिटर पॉसिबल नहीं है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस हर जगह बराबर नहीं है। सबसे खतरनाक बात, इसका असर तुरंत नहीं दिखता लेकिन धीरे धीरे ये आपकी बॉडी पे असर करता है और यही इसे डेंजरस बनाता है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये आपको सोच बताने के लिए है, क्योंकि अगर आप अवेयर हैं तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। अगली बार जब आप कुछ खरीदे तो सिर्फ कीमत मत देखिए, क्वालिटी भी देखिए। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए भी है।